हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। वैसे अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से ही किए हैं, बट बोर्ड एग्जाम में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का यूज होता है क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव वहाँ पे काम नहीं आता। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है स्पेशली बोर्ड एग्जाम के लिए। आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं nth डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो ये सब है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब क्या है कि इसको पहले मैं यहाँ पे समझाऊं। जैसे कि फंक्शन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, तो इसमें पहला स्टेप है कि यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स कैलकुलेट करोगे तो एफ डैश एक्स आएगा, और एफ डैश एक्स को फिर हम अगले स्टेप में जीरो पुट करेंगे तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी कुछ भी अल्फा बीटा गामा। तो ये जो भी वैल्यू आएगी वो इसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। हम इस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि एफ डबल डैश एक्स कैलकुलेट करेंगे, और जो एफ डबल डैश एक्स आएगा यहाँ पे इनके क्रिटिकल पॉइंटों को पुट करेंगे। जैसे मैंने इसमें एक क्रिटिकल पॉइंट अल्फा है, इसको पुट किया। जब मैं इस क्रिटिकल पॉइंट को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू ऐसी आएगी पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पॉजिटिव के लिए ये लिखा, अगर सेकेंड जैसे ए क्या है क्रिटिकल पॉइंट है तो सेकेंड डेरिवेटिव में पुट किया तो अगर ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि कॉन्क्यू अप बनेगा। ठीक है, कॉन्क्यू अप का मतलब होता है कि मिनिमा आएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव आया, सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव आया तो कॉन्क्यू डाउन बनेगा। कॉन्क्यू डाउन का मतलब क्या है कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। और अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है तो फिर अपन को थर्ड डेरिवेटिव में जाना पड़ेगा, तो ये nth वाला है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को क्वेश्चन से समझते हैं जब ये क्लियर होगा। तो जैसे ये क्वेश्चन के बिना, तो इसमें फंक्शन ये दिया हुआ है तो सबसे पहला काम क्या है कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो एफ डैश एक्स। तो यहाँ से क्या आएगा 60x रेस टू पावर 4 माइनस, तो ये आएगा 180 एक्स क्यूब प्लस 120 एक्स स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से एफ डैश एक्स, इसमें 60x स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अगले स्टेप में क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को जीरो पुट करोगे। तो जैसे ही एफ डैश एक्स को जीरो पुट करोगे तो यहाँ से दिख रहा है कि ये ऐसा आ जाएगा 60x स्क्वायर, और इसके फैक्टर कर लो तो ये आएगा x माइनस 1 एक्स माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 0 1 2, तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट मिले। अगले स्टेप में क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डबल डैश एक्स निकालो। तो जब एफ डबल डैश एक्स निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 60 कॉमन ले लो और अंदर वाले का डेरिवेटिव कर दो, तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर और प्लस 4x, ये आ जाएगा। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के बाद इन क्रिटिकल पॉइंटों को यहाँ पे पुट करेंगे क्रम से। तो जैसे सबसे पहले मैंने क्या किया कि एफ डबल डैश जीरो निकालो, फिर एफ डबल डैश 1 निकालो, और इसके बाद एफ डबल डैश 2 निकालो। तो यहाँ से ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो जब जीरो पुट करोगे तो ये दिख रहा है जीरो हो जाएगा, और जब 1 पुट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा 4 माइनस 9 प्लस 4, तो माइनस का नेगेटिव मिलेगा हमें। ठीक है, और जब 2 पुट करोगे तो 2 पुट करके देख लेते हैं, तो 60 और यहाँ से आएगा 32 और माइनस 36 प्लस 8, तो हमें देख रहा है कि यहाँ से पॉजिटिव मिलेगा। तो अब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता था, अब इसको चेक कर लो। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में यह है कि अगर एफ डबल डैश पॉजिटिव आ जाए तो कॉन्क्यू अप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्क्यू अप आएगा। तो कॉन्क्यू अप का मतलब कि ये पॉइंट कौन सा होगा, मिनिमा। और नेगेटिव का मतलब क्या है, कॉन्क्यू डाउन होगा। कॉन्क्यू डाउन का मतलब कि ये पॉइंट क्या होगा आपका, मैक्सिमा। ठीक है, और जीरो का मतलब क्या है कि ये आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो जब सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा तो क्या करेंगे, देखो हमें यहाँ पे दो चीज़ें पता चल गई कि 1 पे मैक्सिमा है और 2 पे मिनिमा है, बट 0 पे भी नहीं बता सकते क्योंकि 0 में सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। तो इसके बाद क्या करेंगे, अब थर्ड डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा। तो इसका थर्ड डेरिवेटिव निकालो।
थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि एफ ट्रिपल डैश एक्स इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसका अगेन डेरिवेटिव लेना, तो 60 तो बाहर है और इधर क्या हो जाएगा 12 एक्स स्क्वायर माइनस 18 एक्स प्लस 4। अगेन इसमें फिर से जीरो पुट करोगे तो एफ ट्रिपल डैश एक्स जीरो, तो यहाँ से आ जाएगा 60 और इंटू 4। तो यहाँ से दिख गया कि वैल्यू कैसी मिली, हमें पॉजिटिव मिली। तो अब जीरो नहीं आया, उसके लिए आपको ये टेबल देखनी पड़ेगी कि अगर एन ऑड है और एफ डबल डैश पॉजिटिव आया है तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड इंक्रीजिंग होगा। अगर ये नेगेटिव आता ऑड डेरिवेटिव पे ही तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड डिक्रीजिंग होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि ये जो जीरो पे आया है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जीरो पे क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आता तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड डिक्रीजिंग होता। ठीक है, और अगर ये फिर से जीरो आ जाता, अगर जीरो पे अगेन जीरो आ जाता तो फिर हमें फोर्थ डेरिवेटिव निकालना पड़ता, और अगर फोर्थ डेरिवेटिव में फिर से पॉजिटिव या नेगेटिव आता तो फिर से लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम मिलता। यानी कि जब भी ऑड डेरिवेटिव पे नॉन जीरो वैल्यू आएगी तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, और अगर इवन डेरिवेटिव पे पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू मिलेगी तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमम मिलेगा, और अगर जीरो आएगा तो हम अगेन डिफ्रेंशिएट करते रहेंगे। ये यहाँ पे यही बताया गया है। ठीक है, तो सेकेंड डेरिवेटिव के बाद हम nth डेरिवेटिव तक जाते हैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा हमने इसको कैसे किया। बट जो अपना फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो सबसे अच्छा था, क्योंकि इसमें हमें इतनी सारी मेहनत करनी पड़ी, और अगर हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से ही सॉल्व करें तो ये बहुत ईजिली आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव में होता क्या है कि बस एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। जैसे मैंने एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो एफ डैश एक्स ये आ गया था। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लो, एफ डैश एक्स। देखो जैसे क्वेश्चन ये है और इसका एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया हमने, तो एफ डैश एक्स क्या मिला था मुझे, 60 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। ठीक है, ये मिला था 60 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2। ठीक है, तो अभी तक जो हम कर रहे थे ए कर्व मेथड से, तो एक नंबर लाइन बनाओ। ठीक है, सबसे छोटा रूट 0, फिर 1, फिर 2, और इसकी ऑड पावर है तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, और 0 पे इवन पावर है तो फिर से प्लस। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता था कि यहाँ पे साइन चेंज कैसे हो रहा, प्लस से माइनस, तो पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। तो 1 पे हमें पता है कि क्या मिलेगा, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा, और 2 पे क्या हो रहा है कि पहले डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, लोकल मिनिमा। और यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस ही है, यानी कि पहले इंक्रीज कर रहा था और बाद में भी इंक्रीज कर रहा है, तो 0 पे क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हम डायरेक्ट अभी तक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम देखो, अभी तक जो हम फर्स्ट डेरिवेटिव लगाते थे तो ऐसे करते थे और इससे कितनी जल्दी आंसर आता है। अभी हमने जो किया उससे भी यही आंसर आया है। देखो 1 पे क्या है मैक्सिमा, 2 पे क्या है मिनिमा, और 0 पे क्या है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जो कि अपना यहाँ पे आया 1 पे मैक्सिमा, 2 पे मिनिमा और 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे हमें जो मेंस और एडवांस के क्वेश्चन करने हैं तो उसमें तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही हेल्प लेंगे, बट बोर्ड एग्जाम के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ये गिवन है। ठीक है, जो कि मेंस ऑफ 2021 का ही है। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो पहले तो पॉइंट निकालो, किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होगा, तो फंक्शन ये गिवन है। इस बार जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 2/x रेज़ टू पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें इस बार लॉग लेके आएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो लॉग ले लो, तो यहाँ पे क्या आएगा ln एफ एक्स, यहाँ पे ln लोगे तो एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा, फिर ln 2/x। ठीक है, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ से क्या आएगा एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो ln x का क्या होता है 1/x, तो इसको पलट दो x/2 हो जाएगा। फिर इसका अंदर वाले करोगे तो आएगा -2/x स्क्वायर प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, अब ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से और ये 2 कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से एफ डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ एक्स ये गिवन है तो यहाँ पे रख दो 2/x रेज टू पावर एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स आ गया और इसमें से x कॉमन ले लो। तो जब x कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 2ln 2/x माइनस, ठीक है, और ये x कॉमन चला गया तो ये 1। तो फंक्शन आपका ये आ गया। अच्छा वापस क्वेश्चन में अगर देखोगे तो x क्या कह रहा है पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन लिख लो कि x क्या है पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है x, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अब ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव मिल गई तो अब केवल ये बचा, इसको चेक करना है। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, तो एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दो। तो यहाँ से ये 2ln 2/x माइनस 1 इक्वल टू क्या जाएगा 0। तो 2ln 2/x इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया ln 2/x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से 2/x इक्वल टू क्या जाएगा e की पावर 1/2। ठीक है, तो x क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा 2/√e। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा मैक्सिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा पूछा। अच्छा इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है, तो यहाँ से साइन चेक करना होगा। वैसे ना भी करना चाहो तो इसी पॉइंट पे मैक्सिमा ही आएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमा पूछा है और एक ही पॉइंट मिला है मैक्सिमा के लिए, तो यही वो पॉइंट होगा जहाँ पे मैक्सिमा होगा। ठीक है, वापस और चेक करना चाहो तो कर भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा हमें x पॉजिटिव का है तो 0 से इन्फिनिटी पे ही चेक करना है। ये 0 और ये क्या है इन्फिनिटी। ठीक है, बीच में कहीं होगा 2/√e। 2/√e से कोई बड़ी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो जिससे कि हमें साइन पता चल जाए। तो उसके लिए कोई भी वैल्यू पुट कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पे x की जगह 200 पुट कर दो, इससे बड़ा तो होगा ही। तो 2ln 2/x की जगह 200। ठीक है, ऐसे 200 और -1। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। 100 का मतलब क्या है 10 की पावर -2, तो आएगा 2ln यहाँ पर 10 की पावर -2। ठीक है, -1। अब यहाँ से दिख रहा है कि ये साइन कैसा आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव पहले से, तो ओवरऑल साइन कैसे मिलने वाला है मुझे, इसके आगे कैसा मिलेगा साइन नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। तब नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब क्या है कि पहले इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये क्या कहलाएगा लोकल मैक्सिमा। अब लोकल मैक्सिमा इस पॉइंट पे मिला है, तब इस पॉइंट को पुट कर दो तो मैक्सिमम वैल्यू भी मिल जाएगी। एफ एक्स आपका क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या है 2/x की पावर एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है। और पॉइंट क्या मिला है x इक्वल टू 2/√e। तो x इक्वल टू 2/√e पुट कर दो यहाँ पे। तो यहाँ पे x की जगह क्या पुट करना 2/√e, तो आ जाएगा 2 और x की जगह 2/√e। ठीक है, और इसकी पावर भी 2/√e, तो ये 4/e हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसके यहाँ से ये जो √e है उसको ऊपर लिख दो, तो ऐसे लिखा e की पावर 1/2 और उसकी पावर 4/e। यहाँ से क्या आ जाएगा पावर का पावर में मल्टीप्लाई करा दो, तो e की पावर ½ इंटू 4/e, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो e की पावर क्या आ जाएगा 2/e, ये आपको आंसर मिल जाएगा। e की पावर 2/e, ऑप्शन चेक कर लो, सी करेक्ट हो जाएगा।